नमस्कार, मैं अंबुज कुमार सोनू और आप देख रहे हैं मगध की आवाज़। आज हमारे साथ हैं गुरुआ पंचायत के पूर्व मुखिया व मुखियापति मुरारी प्रसाद दांगी और इनसे जानेंगे कि आने वाले 5 साल बीत चुका है, तो 5 साल में इनके द्वारा क्या क्या विकास किया गया है, क्या विकास ज़मीनी हकीकत है कि सिर्फ कागजों पर है। सबसे पहले सर आपको स्वागत है मगध की आवाज़। आपको भी स्वागत है। 5 साल बीतने वाला है, तो आपके द्वारा 5 साल में गुरुआ पंचायत में क्या क्या विकास किया गया है? सभी गुरुआ पंचायत में जो विकास हुआ है अंबुज बाबू क्या अभूतपूर्व विकास हुआ है। इतना तक कि मेरा पंचायत के विकास के लिए कुछ मेरा अपना आर्थिक भी पैसा मैं भी लगाया हूँ। और सबसे खुशी की बात है कि जो पंचायत सरकार भवन बना 1,21,00,000 का, वह पंचायत सरकार भवन पूरे बिहार में 1 नंबर पर है, इसलिए कि 2 एकड़ जमीन में वह पंचायत सरकार भवन बना है। गुरुआ पंचायत में भी बना और प्रखंड के अंदर बना है, लेकिन इसका जो रकबा है बहुत विशाल है और मजबूती के साथ बना है। और भी मेरे के यहाँ जो काम हुआ है, जैसे भारत सरकार के द्वारा कौशल विकास योजना के बारे में जो सरकार चलाया, तो मैं नौजुवकों को, छात्र नौजवानों को इसके बारे में बताए कि कौशल विकास से हुनरमंद जो भी व्यक्ति हैं हुनर सीखें, ट्रेनिंग लें और आगे बढ़ें, रोजगार आपको सरकार मुहैया करावेगी। तीसरा हुआ नशा मुक्ति अभियान, जो सरकार ने नशा मुक्ति के खिलाफ मानव श्रृंखला बनाया, तो भारत गुरुआ ब्लॉक में गुरुआ पंचायत 1 नंबर पर था। अब 2 किलोमीटर हम लोग का जगह मिला था मानव श्रृंखला के लिए, लेकिन मैंने 3 किलोमीटर लगाया। दहेज उन्मूलन के बारे में भी हमारा बहुत अच्छा रोल रहा। इसमें स्वच्छता अभियान में भी करीब 1200-1300 आदमी को स्वच्छता अभियान के तहत शौचालय का 12,000 रुपया मिला। समझ गए, बहुत बढ़िया अभूतपूर्व रहा। तीसरा रहा भाई कि कोरोना काल में भी कुछ अपने तरफ से भी गरीबों गुरबा के जो भूखे मर रहे थे उनके अपना चावल दाल का वितरण किया अपने पैकेट से, और सरकार के द्वारा मांस और साबुन वितरण करना था। मैं सभी वार्डों में सभी घरों तक साबुन और मांस पहुंचा दिया। तीसरा है कि भाई गुरुआ में मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन कम से कम 400 आदमी का हुआ। आपके द्वारा 400 वृद्धा पेंशन? हाँ, वृद्धा पेंशन, मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन। इसके बाद विधवा पेंशन हुआ, विकलांग पेंशन हुआ, करीब 600 व्यक्ति का पेंशन भी किया गया। पारिवारिक लाभ भी 25 आदमी का कम से कम गुरुआ पंचायत में किया गया। और 300, बहुत खुशी की बात है कि 300 व्यक्तियों को इंदिरा आवास मिल चुका है। कुछ लोगों को जो पुराना सूची था प्रधानमंत्री आवास का, 300 आदमी को मिल चुका है, कुछ को मिलने वाला है। जो डीडीसी के यहाँ साहब के यहाँ कागज लंबित है, कुछ में सुधार उधार की बात है। चौथा हुआ कि चौथा हुआ कि प्रधानमंत्री आवास योजना में इस बार 700 आदमी को हम नाम जोड़वा दिए। गुरुआ का कोई ऐसा गरीब आदमी नहीं है जो ये कहेगा कि मेरा नाम नहीं है। यानी आपके पंचायत में सभी गरीब लोगों का नाम जुट चुका है? नया जुट चुका है, जो अगला वित्तीय वर्ष से इन लोग का इंदिरा आवास मिलना शुरू हो जाएगा। चुनाव के बाद या चुनाव के पहले भी एक लॉट मिल सकता है। आपके पंचायत में कितने वार्ड हैं और क्या सभी वार्ड में नल जल योजना चालू है? अंबुज बाबू, मेरे के यहाँ 2 वार्ड में नल जल योजना पंचायत से हुआ है, 15 नंबर वार्ड और 1 नंबर वार्ड। और बाकी मेरे के यहाँ पीएचडी के द्वारा है 13 वार्डों में, जो पीएचडी के द्वारा काम जारी है, लेकिन पीएचडी के पदाधिकारियों की लापरवाही और पीएचडी के कर्मचारियों की लापरवाही से, ठेकेदार की लापरवाही से अभी तक मेरे के यहाँ नल जल का काम जो है से पीएचडी के माध्यम से जो मिला है वो 75% अधूरा है। 75% अभी भी अधूरा है। तो इसमें कर्मचारियों का दोष है? एकदम पीएचडी का दोष है, इसमें 100% पीएचडी को दोष है। मैं पूर्व मुखिया होने के नाते, मुखिया पति होने के नाते मैं ये पीएचडी पर सवाल उठाता हूँ कि भाई यथाशीघ्र ठेकेदार साहब मेरा जो है काम जल्दी से जल्दी वो कर दें। और सामाजिक क्षेत्र में भी कुछ विकास हुआ है आपके पंचायत में? हाँ, हुआ हर क्षेत्र में। जैसे मैं शिक्षा में सुधार के लिए हर समय अग्रसर रहता हूँ। शिक्षा में सुधार हो, नशा मुक्ति हो, समाज आगे बढ़े, हुनरमंद हो,
जैसे जितने भाई बंधु बाहर से लोग आए हैं उनको सबको बुला के मीटिंग करके और उनको हुनर का काम ट्रेनिंग दिया जा रहा है। 30 दिन ट्रेनिंग के बाद उनको सर्टिफिकेट दिया जाएगा और सर्टिफिकेट के बाद उनको रोजगार दिया जाएगा। यानी कौशल विकास का ट्रेनिंग हाँ, दिया जा रहा है हाँ, प्रवासी मजदूरों को। हाँ, प्रवासी मजदूरों को। मैं तो प्रवासी इसलिए नहीं कहता हूँ कि मेरा भाई बंधु है, बाहर से आया है, वो प्रवासी नहीं है, मेरा अपना भाई बंधु है। तीसरा काम है मेरा पंचायत में जो काम में हुआ, मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना से गली नली योजना, पंचम वित्त योजना और 14वीं वित्त योजना, 15वीं वित्त योजना, मनरेगा योजना से भी मेरा यहाँ बहुत काम हुआ है। मैं पूरे पंचायत में, पूरे प्रखंड में, गुरुआ में जो लोग आते हैं बाहर से, यहाँ के विकास कार्य को देख करके बहुत खुशी जाहिर करते हैं। और मुझे जब ये जानकारी होता है, कोई कहते हैं मुखिया जी बहुत बढ़िया काम गुरुआ में हो रहा है, तब मैं लगता है कि भाई 50 साल के जीवन मेरा सफल है। जो 10 आदमी अच्छा रोज कहते हैं कि बहुत बढ़िया काम हो रहा है। लेकिन एक आरोप आपके वार्ड नंबर 10 में भी लगा है कि वहाँ कुछ काम नहीं है, कुछ युवकों के द्वारा एक आरोप भी लगा है आपका। हाँ, ये आपका क्या राय है? जो युवक हम पर आरोप लगाए हैं वो गलत है, 100% गलत है। आपका 7 निश्चय से उस 15 नंबर वार्ड में मैं रिटेन है, कोनो रिटेन में हम बोल रहे हैं, वो जो भी आरोप लगाए हैं निराधार है और गलत है। करीब 30-31 लाख का काम वार्ड नंबर 10 में हुआ है। जैसे उसमें 14वीं वित्त से काम हुआ है, उसमें 15वीं वित्त से काम हुआ है और 7 निश्चय से काम हुआ है। आप देख लीजिए, जो बालचंद, स्वर्गीय बालचंद महतो के घर से एकदम चल जाइए एकदम आप दुखन यादव के घर तक, शेरू यादव के घर तक, तारनी जी के घर तक, इन्हें जो है सुनील लाला, श्याम लाला के घर तक, फाटक पर इन्हें चटर्जी के गली। और इतना ही नहीं बाबू, उस गली बचकित रहता था जो नाला श्री यादव के नेतृत्व में, श्री यादव जी के नेतृत्व में वहाँ एक नाला का निर्माण हुआ है जो पर्सनल जमीन में हुआ, समझ गए। वहां से आपको बता संजय रमानी के घर से वो बना है तीनामा आम तक। सारे आरोप बेबुनियाद, ये बेबुनियाद है, तो जांच के बात है। आप लोग भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के आदमी हैं, कभी 10 नंबर वार्ड में आइए और वहाँ का विकास के देखिए। जो काम मेरे द्वारा हुआ है, बिहार में अगर नंबर 1 नहीं हो जाएगा 10 नंबर वार्ड विकास के मामले में, मौजूद के मामले में, हाँ इतना जरूर है कि कुछ काम और बाकी है। ये बात नहीं है कि काम बाकी है, और काम होना चाहिए, और काम अभी बाकी है। हाँ, काम लेकिन बाकी है। वार्ड नंबर 10 में काम हुआ है। हाँ, 30 लाख का काम हुआ है। 30 लाख का काम हाँ। हुआ है, लेकिन सिर्फ युवकों का एक बेबुनियाद आरोप लगाया इसलिए कि चुनाव का टाइम है, हर लोग का चाहत है, अपना अपना उम्मीदवार ढूंढ रहे हैं। कोई उम्मीदवार सोचता है कि झूठ सच बोल करके हम अपने उम्मीदवार को फायदा दें। आप लोग के माध्यम से मैं चाहूँगा कि कभी आप लोग टोटल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोग 10 नंबर वार्ड में जाइए और वहाँ पर ही जो हर घर के गली के सामने पक्का रोड बना हुआ है, नाली पर ढक्कन लगा हुआ है। हाँ, पूरा नहीं लगल है, लेकिन 75% जगह पर नाली पर ढक्कन भी लगा हुआ है। पीसीसी रोड भी बना हुआ है, चाहे श्री यादव, अर्जुन यादव का गली हो। आप श्री जी पूर्व मुखिया थे, अर्जुन यादव पूर्व मुखिया नगमा के थे, उनका गली है। समझ गए आप लोग, पूछने की बात है। तो आप आने वाले चुनाव में भी फिर खड़ा होएगा, तो जनता के बीच किन मुद्दों को लेकर जाइएगा, क्योंकि जनता चुनाव नजदीक आने वाला है? देखिए, चुनाव में तो भाई हमारा जन्म सिद्ध अधिकार लोकतंत्र में सब आदमी को अंबेडकर साहब ने दे दिए कि अब राजा के पेट से राजा पैदा नहीं लेगा, रानी के पेट से राजा पैदा नहीं लेगा। जब भी लेगा तो लोकतंत्र में जनता के द्वारा राजा पैदा लेगा। यहाँ पर ही देखिए 2 आदमी आए हुए हैं। एक दुर्गा प्रसाद विद्यार्थी जी हैं जो ग्रेजुएट हैं, इनके द्वारी पर पीसीसी नली गली बनल है। कृष्णा जी भी हैं, और इन लोगों से भी आप पूछ लीजिए कि 10 नंबर वार्ड में काम हुआ है या नहीं हुआ है। थोड़ा सा ये अभी उधर चला दिखा दीजिए, इन लोग के सामने है, इन लोग को भी बता देंगे कि 10 नंबर वार्ड में हुआ है। भविष्य में भी हम चुनाव में जाएंगे, और चुनाव में जाने के बाद और एकदम मान लीजिए हम आश्वस्त हैं, गुरुआ का अल्पसंख्यक, गुरुआ का व्यवसायिक बंधु, गुरुआ का नौजवान, गुरुआ का बुद्धिजीवी वर्ग
आज भी मेरे साथ है। मैं चुनाव अगर ना कह दूं कि मैं चुनाव अगला बार नहीं लड़ूंगा तो शायद गुरुआ में कम से कम 400-500 घर ऐसा है कि रोना शुरू कर देंगे। हजारों लोग घर ऐसा है कि रोना शुरू कर देंगे। व्यवसायिक वर्ग, अग्रवाल, बर्नवाल, सोनार, हलवाई, दांगी समाज, मांझी समाज, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक, ठाकुर, ये सारे समाज में बहुमत का वोट हमें मिलता है, सभी जाति का। यादव समाज भी हमको 100 वोट देते हैं, अल्पसंख्यक समाज भी काम पर वोट देते हैं। ये नहीं, मैं जन जन में काम करता हूँ। अभी कोई आदमी मर गया, कामों पर सब वोट देते हाँ, विकास, मेरा जो भी वोट है विकास के नाम पर वोट है, विकास के नाम पर वोट है, व्यवहार के नाम वोट है, समाज सुधार के नाम पर वोट भी है। भाई मैं समाज में जो भी कुरीति है उसके खिलाफ आंदोलन करता हूँ। समाज में भी, सुधारक में भी आंदोलन हर समय आंदोलन करता हूँ। जैसे आज बस बंद हो गया था, गया आना जाना, तो उसके लिए आंदोलन किया, नशा मुक्ति के खिलाफ आंदोलन किया, दहेज प्रथा के खिलाफ आंदोलन किया। फिर आंदोलन आपको कृषि किसानों के लिए जब बोला कई बार पड़ चुका था, तो लोजपा का प्रखंड अध्यक्ष था, जनता दल के प्रखंड अध्यक्ष था, उस समय आंदोलन किया है, धरना दिया है, प्रदर्शन किया है, झंडा उठाया है। अभी सर किसान बिल पर आपका क्या राय है? किसान भाई देखिए, किसान बिल पर जो राय है कि किसानों को इस समय एकदम ये सरकार, वर्तमान सरकार जो है केंद्र का, वो जबह कर चुका है। हाँ, किसानों को एकदम मान के चलिए भारत को चौपट करने की साजिश है। और धीरू भाई जितना कॉर्पोरेट घराने हैं, अंबानी, अडानी, उनको सिर्फ फायदा पहुंचाने की योजना है। यानी आप किसानों के समर्थन में? किसान, भारत में 80% लोग खेती करते हैं, और जिस देश में कि देहात में किसानों के बीच भारत का आत्मा बसता है और वो भूखा है, वो अपना रेट फिक्स सामान का नहीं करता है। मैं चाहता हूं कि आपके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से कि खेती को, उद्योग को दर्जा सरकार को देना चाहिए, उचित मूल्य देना चाहिए, खाद बीज मुहैया फ्री में करना चाहिए, सरकार को पानी देना चाहिए। नहर, अभी जो हमारा जगलाल महतो के द्वारा नहर, अपर मोरहर नहर, लोअर मोरहर नहर बनाया गया था, जो नहर बर्बाद हो चुका है, हाँ, एकदम जैसे उसका क्षमता था पहले, कहाँ एकदम बाके बाजार से पटवन होते हुए गंगटी से अपर मोरहर, लोअर मोरहर नहर और अपर मोरहर नहर डुमरा तक जाता था, इन्हें सिवली दरगाह तक पानी जाता था। इधर जो है से एकदम डीहा तक आपका इगुनी तुगनी जाता था पानी, गुरारू प्रखंड में, लेकिन आज सब लुप्त हो चुका है। यह सिकुर के मान के चलिए कि 1/3 में भी पटवन का काम नहीं होता इस नहर से। मैं सरकार से दुख है कि भाई किसानों का जो भी समस्या है उसको सोल्व करने का काम किया जाए। तो ये थे हमारे साथ पूर्व मुखिया मुरारी प्रसाद दांगी।